हाय गाइस, तो अगर आप एक आईटी सर्विस प्रोवाइडर हो और यहाँ पे आप ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो जिसमें यहाँ पे क्लाइंट या फिर आपका जो वेंडर है वो यहाँ पे आपके सर्वर्स के थ्रू यहाँ पे अपने क्लाइंट को मैनेज कर सकता है, अपने सिस्टम को मैनेज कर सकता है। वो जो आप यहाँ पे सर्वर्स बनाओगे वो आप अगर क्लाइंट को देते हो तो यहाँ पे क्लाइंट क्या क्या कर सकता है सिस्टम में। क्लाइंट यहाँ पे बिटलॉकर मैनेजमेंट कर सकता है और यहाँ पे क्लाइंट इन्वेंट्री मैनेज कर सकता है, रिमोट ले सकता है, पैच मैनेजमेंट कर सकता है। तो ये सारी चीजें आप कैसे बनाओगे? अब ये सारी चीजें हम बनाने के लिए जनरली जो आईटी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं एक टूल यूज करते हैं, मैनेज इंजन एंडपॉइंट सेंट्रल, एमएसपी। अब ये मैनेज इंजन एंडपॉइंट सेंट्रल से ये अलग होता है। मैनेज इंजन एंडपॉइंट सेंट्रल जो होता है वो कंपनीज यूज करती हैं अपने लिए, और यहाँ पे मैनेज इंजन एंडपॉइंट सेंट्रल एमएसपी जो होता है वो यूज करते हैं वेंडर्स जो यहाँ पे अपना सर्वर बनाते हैं और वो सर्वर 8-10 क्लाइंट को वो बेच देते हैं। 8-10 क्लाइंट को जब वो सर्वर बेचते हैं अपना, तो वो उनसे यहाँ पे रेंट चार्ज करते हैं। अब सपोज आपने यहाँ पे एक सर्वर अपना लगा लिया है जो कि यहाँ पे 32 GB रैम के साथ है, और एक सर्वर आपने फुल्ली सेटअप बना लिया है। अब उसको आपने 10 लोगों को बेच दिया, तो 10 लोगों का यहाँ पे डैशबोर्ड अलग होगा, क्लाइंट अलग होंगे, लेकिन आपका जो सर्वर है वो एक ही मैनेज होगा सारा का सारा। तो आज के इस वीडियो हम देखेंगे ये सारा हम काम करते कैसे हैं, एमएसपी हम डाउनलोड कहां से करेंगे और ये सारा हम कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब सबसे पहले हमें मैनेज इंजन एंडपॉइंट सेंट्रल का एमएसपी वर्जन डाउनलोड करना है। इसके लिए जस्ट हम यहाँ पे अपने क्रोम में जाएंगे और लिखेंगे मैनेज इंजन एंडपॉइंट सेंट्रल एमएसपी वर्जन। ठीक है, अब जैसे ही हम एमएसपी वर्जन डाउनलोड लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहला लिंक आएगा, तो यहाँ पे डाउनलोड के लिए आएगा, तो हम इसको जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। ये आपको दिख रहा है मैनेज इंजन एंडपॉइंट सेंट्रल एमएसपी। तो यहाँ पे हम करेंगे ऑन प्रोमाइसेस। ठीक है, ऑन प्रोमाइसेस में 1 GB का सेटअप है, तो इसको हम इजिली डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो है यहाँ पे मैनेज इंजन एंडपॉइंट सेंट्रल इजिली हमने डाउनलोड कर लिया है। जस्ट इस पे हमें 2 बार क्लिक करना है, तो ये इंस्टॉल के लिए आएगा, तो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे उसको। तो फिलहाल हमने अभी 2 बार इस पे क्लिक करा है। उसके बाद ये यस के लिए आएगा, तो हम जस्ट यस पे क्लिक करेंगे। अब यस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा खुलेगा, तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर यस पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है फिर से। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट नंबर आएंगे कि आपको पोर्ट नंबर क्या यूज करना है। अगर आपका यहाँ पे डिफॉल्ट रहने जो ज्यादा बेटर है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पोर्ट यूज हो रहे हैं तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। तो मेरा अभी कोई पोर्ट यूज नहीं हो रहा, तो जस्ट हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, और ये इंस्टॉल होने में करीब 2-3 मिनट का टाइम लगेगा, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा आएगा। अगर आप यहाँ पे ट्रायल यूज कर रहे हो तो यहाँ पे ये सब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने परचेस कर रखा है तो ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्किप कर देंगे अभी के लिए, और स्किप करने के बाद ये हमारा जो सर्वर है वो इजिली यहाँ पे रीस्टार्ट होगा फिर से। तो हम 1 मिनट का टाइम लेंगे उसके बाद भी, और यहाँ पे ये खुद ही ऑन होगा, तो हम वेट कर लेंगे 1 मिनट। अब आपका जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, चाहे क्रोम होगा चाहे यहाँ पे एज होगा, वो सारी की सारी चीजें कुछ ऐसी आपको दिखेंगी, तो इसको आपको कर देना है बंद, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको हमें ऑन रखना है और ये होने देना है जितना भी टाइम लगे। अब फिलहाल इसमें 2 से 5 मिनट का टाइम लगा है, थोड़ा प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगा है, 4-5 मिनट। तो इसमें हम अब खुल चुका है हमारे पास, ये हमारे पास आएगा साइन इन के लिए, और इसका जो एडमिन पासवर्ड है वो एडमिन ही होता है डिफॉल्ट में, बाद में इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास आ चुका है, जस्ट हम इसको साइन इन कर लेंगे। अब आपके पास ये सारी चीज़ें आएंगी, तो हमें अभी के लिए ये स्किप कर देना है और इसको हमें कर देना है रिमाइंड लेटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा कि आप यहाँ पे विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना चाहते हो इसका जो एजेंट है वो, उसके बाद मैक के लिए करना चाहते हो, लिनक्स के लिए करना चाहते हो, एंड्रॉयड के लिए या iOS के लिए। ठीक है, तो ये सबको मतलब कि सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करता है इजिली, तो यहाँ पे आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम बाद में समझेंगे, अभी के लिए ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे जस्ट, तो यहाँ पे आपके पास दिखाएगा रिमेंबर प्रोडक्ट के लिए। तो इतने सारे मैनेज इंजन के प्रोडक्ट होते हैं, तो आप इजीली बाई कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे जाके। आप अगर आपको यहाँ पे जंप वंप करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आपको प्रोफाइल्स जानी है तो प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास दिख जाएगा कितने दिन का आपको यहाँ पे ट्रायल मिला है, और आपको यहाँ पे लाइसेंस वाइसेंस सारा कुछ दिख जाएगा अगर आपको लाइसेंस की डिटेल चाहिए तो। बाकी आपको यहाँ पे लाइसेंस बाई करना पड़ेगा। अभी के लिए ये अनलिमिटेड देता है हमें, अनलिमिटेड चीज़ें आप यूज कर सकते हो इसके ट्रायल में, लेकिन अगर आप ट्रायल खत्म होता है तो यहाँ पे मे भी 25 यूजर जो होते हैं वो इनके फ्री होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको। लेकिन आप यहाँ पे अगर एडमिन पे क्लिक करते हो तो इनका सारा का सारा जो भी यहाँ पे सेटिंग होती है सारी कुछ एडमिन में होती है।
तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आप यहाँ पे किसी को बेचना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस बनानी पड़ेंगी अपनी, और यहाँ पे आप बिलिंग भी सेट कर सकते हो, सारा कुछ यहीं पे होता है, ठीक है। अब हम आ चुके हैं अपने सिस्टम में, लेकिन हमें यहाँ पे एज अ मैं यहाँ पे सर्वर मैनेजर हूँ, यहाँ पे मेरा सर्वर है और यहाँ पे कोई दूसरा मांग रहा है मुझसे कि मुझे यहाँ पे एक सर्वर दे दो जिसकी मदद से मैं अपने यहाँ पे बंदों को ट्रैक कर सकता हूँ, क्लाइंट को अपने यहाँ पे उनका सिस्टम देख सकता हूँ, उनका मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट कर सकता हूँ, इन्वेंट्री चेक कर सकता हूँ, एमडीएम कर सकता हूँ, ये सारी चीजें हैं इसमें। तो वो सारी चीजें करने के लिए हम जस्ट यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, अपने एडमिन पे क्लिक करके सेटिंग में आएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम कस्टमर पे क्लिक करेंगे। अब सपोज यहाँ पे आपके कस्टमर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड कस्टमर पे क्लिक करेंगे। ऐड कस्टमर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। अब कस्टमर सपोज अंसार है यहाँ पे, तो जस्ट हम यहाँ पे अंसार आईटी सोल्यूशन डाल देंगे। अब ये हो गया अंसार आईटी सोल्यूशन, कस्टमर भी यही है, नाम भी यही है, डिस्क्रिप्शन भी यही है, और इसका जो चूज आप यहाँ पे टाइम जोन इसका चूज कर सकते हो। तो मेरा है इंडिया, तो हम डालेंगे इसमें इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसकी ईमेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी हम डाल देते हैं अभी के लिए। हमने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दी है, वेबसाइट का नाम डाल दिया है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस अगर आपको डालना है तो वो सारी चीजें डाल सकते हो, और यहाँ पे उसका नंबर डाल सकते हो, सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे उसको कितने मॉडल से देना है, कितनी डिवाइसों के लिए वो मांग रहा है। अब सपोज यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे सिर्फ 25 डिवाइसों का चाहिए, तो उसको हम यहाँ पे अनलिमिटेड नहीं दे सकते ना, तो यहाँ पे हम उसको लिमिट देंगे, ठीक है। तो उसकी जो कंप्यूटर लिमिट है वो देंगे 25 बंदों के लिए वो मांग रहा है बंदा। और यहाँ पे जो मोबाइल लिमिट है, मोबाइल के लिए वो कितने बंदों का मांग रहा है, तो यहाँ पे डिवाइसें अलग अलग होती हैं, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट और यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर मैनेजमेंट होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 5 डिवाइस हो गई, तो इसका टोटल 30 हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर ये 90% यूज कर लेगा तो यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। तो अलर्ट अभी नहीं जाते, हम नेक्स्ट करेंगे अभी। और यहाँ पे इसकी जो लाइसेंसिंग है वो हमने कर दी है। ब्रांडिंग आप इसकी दे सकते हो, इसका आप यहाँ पे लोगो लगा सकते हो, ठीक है। उस बंदे का आप लोगो लगा सकते हो या फिर उस कंपनी का आप नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब आपको अगर कस्टम फील्ड्स कोई ऐड करनी है तो वो कर सकते हो। जस्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, हमारा जो कस्टमर है वो ऐड हो गया एक, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे 10-15 और कस्टमर बनाने हैं तो सेम प्रोसेस हम करेंगे। यहाँ पे जस्ट हम कस्टमर में जाएंगे और यहाँ पे कस्टमर का नाम हम और कर देंगे। तो यहां तो हो गई एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन, एक हो गया अंसार आईटी सॉल्यूशन। लेकिन आपको अगर और भी करनी है तो यहां पे जस्ट हम ऐड कस्टमर पे क्लिक करेंगे और ये सारी चीजें फिर से फिल कर देंगे, 2 चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये 2 चीजें हो गई, एक हमारा सर्वर हो गया और एक हमारा एजेंट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एजेंट यहाँ पे इंस्टॉल हो सकते हैं, एक हमारे सर्वर में, एक एजेंट में, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें हमारी तो हो गई। उसके बाद यहाँ पे आएगा एक तो हो गया, यहीं पे आपको दिख जाएगा कि एजेंट किसके लिए आप डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे अंसार को एजेंट दे रहे हो या फिर इसको एजेंट दे रहे हो, तो वो सारी चीजें अभी हम देख लेते हैं फिलहाल। अब हमारा यहाँ पे कस्टमर इजीली यहाँ पे बन चुका है, लेकिन कस्टमर के साथ में हमें वहाँ पे आईडीज देनी होती हैं बंदे को। ये आईडी आप लो, आप यहाँ पे अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है अपना, आप यहाँ पे पोर्टल खुद यूज करो, मुझसे आपको कोई मतलब नहीं है। ये चीजें अगर आप 10-15 कर रहे हो तो 10-15 आपको पहले कंपनीज बना लेनी है। कंपनी बनाने के बाद आपको बनाने हैं यूजर, तो हम यहाँ पे जस्ट यूजर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड यूजर करेंगे, ठीक है। ऐड यूजर करने के बाद जस्ट मेरा है अंसार, ठीक है। अंसार हमने यहाँ पे नाम लिख लिया अपना। उसके बाद यहाँ पे हम उसको क्या दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें आ जाएंगी कि आप उसको देना क्या चाहते हो, एडमिन देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अब यहाँ पे ऐड करने से पहले ये बोल रहा है कि आपको जो मेल आईडी है वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी, तो मेल आईडी हमें यहाँ पे कन्फिगर मारना पड़ेगा। तो जस्ट हम यहाँ पे कन्फिगर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बेसिक आ जाएगा, ठीक है। तो हम अपनी बनाएंगे अब मेल आईडी। अब यहाँ पे जो आपका एसएमटीपी होगा वो आपका यहाँ पे कन्फिगर करना है, तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे अपना मेल आईडी फिलहाल। तो यहाँ पे हमने सारा कुछ इजीली अपना भर दिया है। मेल आईडी किससे जाएगी, कहाँ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे अभी के लिए सेव, और ये एक बार टेस्ट मेल करेगा और हमारी ये चीजें सेव हो जाएंगी, ठीक है। अब हमारा जो है ये मेल सर्वर इजीली कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो यहाँ पे अब ऐड यूजर आ चुका है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। तो जस्ट हम ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालना है तो आप डाल सकते हो। ऐड यूजर करेंगे, ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया, ठीक है। लेकिन हमें किस में करना था वो हमने नहीं करा, तो जस्ट हम ऐड यूजर फिर से करेंगे और यहाँ चीजें आएंगी, ठीक है। ये जो आपको चीजें दिख रही है यहाँ पे आएंगी। तो अभी के लिए हम डाल रहे हैं अबसार, ठीक है। अबसार को हम ऐड कर रहे हैं और एज हम उसको एडमिन ऐड कर रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज है कि अगर आप यहाँ पे एडमिन ऐड करते हो तो यहाँ पे पूरा ही वो सर्वर कंट्रोल कर सकता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप किसी को दे रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं ITSS मैनेजर या फिर कुछ आप यहाँ पे टेक्नीशियन कर सकते हो, ठीक है। अब टेक्नीशियन करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन के लिए कि आप यहाँ पे जो आपकी है कंपनी वो इसको दे सकते हो, ठीक है। अब जो अफसार नाम का बंदा है वो यहाँ पे मेरा जो एक्सेस है ansar.solution वो यहाँ पे वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकता है। तो उसकी हम मेल आईडी डाल देंगे। मेल आईडी डालने के बाद जस्ट हम यहाँ पे ऐड यूजर कर लेंगे। ऐड यूजर करेंगे, उसके पास उसका पासवर्ड चला जाएगा, ठीक है। तो अंसार नाम का जो यूजर था हमने वहां पे करा था अपना पासवर्ड सेट, तो एक बार हम देख लेते हैं फिलहाल gmail.com में। तो यहाँ पे जो हमने अंसार नाम का जो यूजर क्रिएट करा था उस पर हमारे पास मेल आ चुकी है और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो वो बोलेगा न्यू पासवर्ड बना लो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कर रहे हो कुछ चीजें तो आप इसको यहाँ पे ठीक मेल आईडी डालनी पड़ेगी। तो जस्ट हम यहाँ पे अंसार डाल लेंगे अपना पासवर्ड। तो हमारा पासवर्ड यहाँ पे बन चुका है। जस्ट हम क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें हमारी एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड यहाँ पे जनरेट कर लिया है और हमारा जो यूजर है वो एक्टिव हो चुका है और हमारे पास कुछ ऐसा आ चुका है, ठीक है। तो हम यहीं से अब लॉग इन कर सकते हैं अपना। तो क्योंकि यहाँ पे अंसार को हमने एज अ एडमिन बनाया था तो वो यहाँ पे दोनों यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। तो जस्ट हम एक बार पासवर्ड दे देंगे अपना। अब यहाँ पे कुछ ऐसा हमारे पास आया है तो इजिली ये तो आ चुका, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अगर यहाँ पे एडमिन में जाएंगे तो यहाँ पे हमने अंसार को यहाँ पे एज अ एडमिन बनाया था तो वो दोनों में आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अफसार लॉगिन करूंगा तो वो सारी चीजें बस ये कंट्रोल कर सकता है अंसार IT सोल्यूशन, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने गलत डाल दी थी मेल आईडी, तो वो कहीं और चला गया है, फिलहाल बाउंस हो गया है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करना है तो आपको यहाँ पे मेल्स बनानी पड़ेंगी। तो ये हमारा हो चुका है, ठीक है। अब मान लो कि आपका यहाँ पे यूजर जो है वो यहाँ पे लॉगिन हो जाता है तो यहाँ पे आपको जितने भी आप यहाँ पे कंपनीज बनाओगे, जितने भी आप यहाँ पे कस्टमर ऐड करोगे, यहाँ पे आपके पास आएगा एजेंट लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे हम एजेंट लॉगिन करेंगे, ठीक है। अब जो बंदा आप यहाँ पे ऐड करोगे, यूजर जिस कंपनी में ऐड करोगे और वहां पे उसको यहाँ पे अपना एजेंट डाउनलोड करना पड़ेगा और वही एजेंट वो यहाँ पे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अंसार IT सोल्यूशन कर रहा हूँ, किसी को अगर मैं दे रहा हूँ और उसके पास सिर्फ अंसार IT सोल्यूशन को देखने की ताकत है, देखने का वो है, तो वो सारी चीजें बस वो इसी यूजर में देख सकता है जो यहाँ पे अंसार IT सोल्यूशन में है। तो हमने जो डाउनलोड करा है हमारे पास कुछ ऐसी जिप आई है। अब हम इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें मिल जाएगा एक फोल्डर पे हम जस्ट 2 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो ये वाला आपको सेटअप दिख रहा है इस पे हमें 2 बार क्लिक करना है और यहाँ पे आएगा कि आपको वैन में करना है या लैन में करना है, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पे 2 प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे चीजें इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे हम यस कर लेंगे इजिली और ये सारी चीजें हमारे पास इंस्टॉल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये होने देते हैं। उसके बाद जैसे ही ये इंस्टॉल होगा हमारे पास वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि ये इसका पार्ट है। तो हमारा यहाँ पे ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम कर देंगे क्लोज। अब यहाँ पे जब हम जाते हैं अब हम यहाँ पे एक यूजर फिर से बनाएंगे, ठीक है। अब ये है एडमिन तो इतना आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि ये एडमिन मैंने लॉगिन कर रखा है। तो हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे जो अफसार वाला यूजर है इसको हम यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं। इसमें जो मेल आईडी थी वो गलत हो गई थी तो मैं यहाँ पे दूसरी डाल रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे अपडेट कर दिया तो ये जो अफसार है वो चला गया IT सोल्यूशन में। लेकिन यहाँ पे इसको हम जीमेल से लॉगिन कर लेंगे एक बार। अब यहाँ पे जो हमने अकाउंट बना लिया है उसमें हमारे पास यहाँ पे आ गया है कि आपको यहाँ पे इनविटेशन आ गई है। अब जस्ट हम यहाँ पे क्रिएट न्यू पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पासवर्ड डालने के लिए आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जस्ट हम क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है वो अफसार नाम का यूजर है। अब हम इसमें करेंगे लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए जस्ट हम अफसार लिखेंगे, अपना यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो अफसार है वो सिर्फ अंसार IT सोल्यूशन का पार्ट है तो यहाँ पे उसको सारी चीजें नहीं दिखेंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एडमिन की बात करता हूं तो यहाँ पे उसको कुछ नहीं दिखेगा जनरली क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ अंसार का पार्ट है, अंसार IT सोल्यूशन का। तो कुछ इतनी सारी चीजें उसको दिख जाएंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे लोगो चेंज करा होता तो उसका यहाँ पे लोगो भी चेंज हो जाता। लेकिन हम यहाँ पे इन्वेंट्री पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है अंसार IT सोल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो यहाँ पे बना रखा था एक चीज वहां पे हमने ऑर्गेनाइजेशन माई ऑर्गेनाइजेशन बना रखी थी और यहाँ पे अंसार IT सोल्यूशन बना रखा था। तो उसको यहाँ पे सिर्फ अंसार IT सोल्यूशन का ही एक्सेस है क्योंकि वो एज अ अंसार का यूजर है, ठीक है। तो इस पे हम 2 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी कंप्यूटर हैं वो आ जाएंगे। अब हमने इसमें एक ऐड करा है अपना यूजर अंसार मैंने अपना सिस्टम ऐड करा है तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है।
तो यहाँ पे मेरी यहाँ पे हार्ड डिस्क क्या है, रैम क्या है, सारी की सारी चीज़ें दिख जाएंगी यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट करना चाहता हूँ तो मैं इजीली यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मैं उसका MDM लगाना चाहता हूँ या फिर पैच मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ मैं यहीं से कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ हम लगाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इतना आसान होता है हमें करना। जो हमने यहाँ पे अफसार नाम का यूजर बना रखा है वो यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल कर रहा है अंसार IT सॉल्यूशन को। तो सारा का सारा कुछ ऐसा ही हम करते हैं। अगर आपको ये चीज़ें डाउनलोड करनी है तो आपको यहाँ पे मैनेज इंजन एंड पॉइंट सेंट्रल का MSP वर्जन यूज करना पड़ेगा। अब आप अगर मैनेज इंजन एंड पॉइंट सेंट्रल करते हो तो वो बेसिकली कंपनियां करती हैं अपने लिए, सिर्फ वहां पे एक कंपनी होती है तो वो इजिली हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे करना है तो सारा का सारा यहीं पे आपको सारी बिलिंग यहीं पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी के लिए फिर से लॉग इन कर लेते हैं अपना एडमिन। हमने यहाँ पे एडमिन अपना लॉग इन कर लिया है। अगर आपको कई सारे और भी बनाने हैं तो आप यहाँ पे बना सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करना है, यहाँ पे कस्टमर ऐड करना है और कस्टमर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर लेनी है, ठीक है। जो भी आपके कस्टमर होंगे वो ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद जो भी यहाँ पे आपका बिलिंग होगा वो आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो बिलिंग होगी वो एज आपका सर्विस प्लान क्या है, क्या प्लान आप यूज़ कर रहे हो, कहाँ पे हो, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हो अपने कस्टमर्स को। और आपको जो इसमें फीचर्स मिलते हैं वो मिलता है, आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हो, पैच मैनेजमेंट यूज कर सकते हो, सर्वर डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, इन्वेंट्री कर सकते हो, मैनेज इंजन का यहाँ पे मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट कर सकते हो। टूल्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, किसका रिमोट लेना है सिस्टम मैनेज करने के लिए, टूल्स अनाउंसमेंट या फिर रिमोट शटडाउन के लिए रिपोर्ट मिल जाती है आपको, रिपोर्ट निकालने के लिए एजेंट, एडमिन पैनल, सपोर्ट, ठीक है। इतनी सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो अगर आप यहाँ पे अपना एक्सपेंड करने का सोच रहे हो, ऐसा सर्वर बनाने का सोच रहे हो जिसको आप यहाँ पे क्लाइंट को दे सकते हो, क्लाइंट आपके जो है वो यहाँ पे आपको पेमेंट कर सकते हैं, वो अपने जो यूजर हैं उनका यहाँ पे रिमोट ले सकते हैं इजिली। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ये बेसिकली 1 महीने का ट्रायल है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें आप यहाँ पे बाई भी कर सकते हो। बेसिकली मैनेज इंडिया एंडपॉइंट सेंट्रल बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप यहाँ पे अपना बना सकते हो। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखनी है तो आप मेरा चैनल यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मैंने वहाँ पे बेहतरीन वीडियोस बनाए रखी हैं जो आपके बिल्कुल काम आएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।